अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए आज़ादी आरडहन क्या होती है, इसके क्या हकूक़ होते हैं और इस फ़र्द को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्द की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज़ादी आरडहन कहते किसको हैं। अगर हम पिछली ज़माने में पिछली तारीख में चले जाएं तो जब बैंकिंग की इफ्तिताह नहीं हुई थी, बैंक नहीं बने, तो तब लोगों को अगर किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करता था कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ रब्ता करता था कि जिसके पास पैसे मौजूद हों। उसके साथ रब्ता करके वो उसके साथ एग्रीमेंट करता था, उसको बताता था कि मेरे पास इतना रकबा मौजूद है, आप ये रकबा अपने पास रख लो और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे इतने पैसे दे दो। जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा तब तक आप मेरे रकबे को इस्तेमाल करो, उससे आप फ़ायदा उठाओ, उससे आप गंदम लो, उससे आप जो भी फसल चाहे आप ले सकते हो। जब मैं आपके पैसे आपको वापस करूँगा तो आप मेरा रकबा मुझे वापस कर देना। उससे क्या होता था कि उस बंदे को डबल फ़ायदा होता था, एक तो उसके पैसे भी महफूज रहते थे और दूसरा जो है वो रकबे से जो है वो फ़ायदा भी उठाता था, वहाँ से भी उसको इनकम मिलती रहती थी। तो जो बंदा जो है वो अपना रकबा पैसों के इवज़ किसी के पास रखवाता था उसको रहन कहा जाता था। तो अब आरडन क्या था कि फिर क्या हुआ कि बैंकिंग आ गई, बैंक आ गया, बैंक ने जो है वो लोगों को कर्जा देना शुरू कर दिया। तो बैंक ने अब क्या किया कि बैंक ने कहा जी हम आपको जो है वो पैसे देते हैं, आप उन पैसों को इस्तेमाल करो और आपका जो रकबा है वो भी आप अपने पास ही रखो, हम आपका रकबा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये लफ्ज़ आड़ लिखा हुआ। आड़ का मतलब होता है रुकावट, दीवार, कोई किसी किस्म की भी जो है वो पर्दा कह लें। तो बैंक उसके जो है दरमियान आड़ बन गया, ठीक है। तो बैंक फिर उस बंदे को बैंक ने कर्जा दिया और वो बंदे का जो रकबा है बैंक के पास जो है वो यानी उसने वो डॉक्यूमेंट जो है वो महकमा माल से जो उसकी फ़र्द थी या रजिस्ट्री थी उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और उसको अपने नाम पर मॉर्गेज करवा दिया। तो वो बैंक को अब क्या बेनिफिट था, बैंक ने कहा कि आप ये पैसे इस्तेमाल करो, आप इस पर हमें जो है वो मार्कअप दे देना, आप हमें इस पर इतना सूद दे देना, हमें आपका रकबा नहीं चाहिए, आप अपना रकबा भी इस्तेमाल करो, उससे फ़ायदा भी उठाओ और हमारे जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में आप मुझे हमें वापस भी करते जाओ या इकट्ठे वापस आप कर देना। तो जो बैंक से रकम ली जाती थी तो वो उसको आरडन कहा जाता था। अब हुआ क्या कि एक बंदे के पास जो रकबा था 10 कनाल, तो उसने क्या किया कि 8 कनाल पे जो है उसने वो कर्जा ले लिया। तो अब उस बंदे ने 8 कनाल पर कर्जा लिया तो उसको और पैसों की ज़रूरत पड़ गई उस खेती बाड़ी करने के लिए या किसी भी मकसद के लिए, या कोई जो है वो उसका मटेरियल लाने के लिए फसल का या फसल की कटवाई के लिए, जिस भी मकसद के लिए। तो उस बंदे ने क्या किया जी, बैंक के साथ दोबारा रब्ता किया कि मैंने 8 कनाल पे आपसे जो है वो लोन लिया हुआ था, लेकिन उस लोन से जो है वो मेरा खर्चा पूरा नहीं आ रहा, तो मेरे पास 2 कनाल और पड़ी हुई है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं उस 2 कनाल पे भी आपसे जो है ना वो कर्जा हासिल कर लूं। तो उसका रकबा पहले ही मॉर्गेज हुआ होता है। तो फिर बैंक उसको कहता है कि आप ऐसा करो, महकमा माल से या राजी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी से जो है वो फ़र्द बराए आज़ादी आरडन लेके आओ, तो उस पर हम आपको जो है वो आपका जो इजाफी रकबा पड़ा हुआ है उस पर हम आपको मज़ीद जो है वो हम आपको कर्जा दे लेंगे। तो इस मकसद के लिए जो है ना फ़र्द बराए आज़ादी आरडन जो है वो ली जाती है। ये हमारे सामने जी फ़र्द बराए आज़ादी आरडन खुली हुई है, ये देखिए इसके नीचे वाटर मार्क भी लगा हुआ है फ़र्द बराए आज़ादी आरडन, ये नीचे भी लिखा हुआ है फ़र्द बराए आज़ादी आरडन। अब फ़र्द में कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमें पता होना चाहिए ताकि जब हम फ़र्द लें तो अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें वापस सेंटर ना आना पड़े, या राजी रिकॉर्ड सेंटर ना आना पड़े या पटवारी के पास ना आना पड़े, क्योंकि लंबी लाइनें लगी होती हैं। टोकन लेके बंदा जो है वो ज़लीलो ख्वार होकर फ़र्द लेता है, अगर फ़र्द में थोड़ी सी भी गलती आ जाए तो फिर उसको जो है ना वो नए सिरे से सारा प्रोसेस करवाना पड़ता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना ये महाल लिखा हुआ है, महाल का मतलब होता है जिस इलाका की फ़र्द है, आपने देखना ये उसी इलाका की फ़र्द है। उसके बाद आपने एक चीज़ देखनी है कि जिस खाते की आपने फ़र्द लेनी है ये खेवर नंबर, खाता नंबर वही है। उसके बाद आपने अपना नाम, वल्दियत, कौम और आईडी कार्ड नंबर जो है वो देख लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है।
اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا جی آپ کتنے رقبے کی لے رہے ہیں. یہ رقبہ منتقلہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے رقبے کی آپ فرد لے رہے ہیں. یہ 2 کنال لکھا ہوا ہے. محکمہ مال میں سب سے پہلے کنال پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد مرلہ, اس کے بعد فٹ پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ مست چیک کر لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ بنے. تو یہ اس کے جو نمبر کھیور نمبر اور نمبر خسران ہے, جتنے بھی اس کے خسرہ نمبران ہیں وہ سارے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جس کے اندر سے آپ جو ہے وہ فرد لے رہے ہیں. اور یہ اس کی خسرہ ویلیوشن یعنی جس کو آپ ڈی سی ریٹ کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے. جس کو ہم ڈی سی ریٹ کہتے ہیں یہ ڈی سی ریٹ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جی یہ اس کا لاسٹ والا پیج ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی میزان کل رقبہ منتقلہ, جتنے ٹوٹل رقبے کی آپ فرد لے رہے ہیں یہ وہ اس کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے اس میں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اگر آپ کو زمینی معاملات میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹس کریں, انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کر جو ہے اس کو اپلوڈ کریں.